रवायत है कि हसन बसरी एक दिन बाजार में अपने घर के लिए सामान खरीद रहे थे। घी, चावल, चीनी और दीगर जरूरी चीजें। खरीदारी मुकम्मल हुई तो उन्होंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि कोई मजदूर मिल जाए जो ये सामान घर तक पहुंचा दे। इसी असना में एक आदमी उनके सामने से गुजरा जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा था। उसके होंठ मुसलसल हरकत में थे और करीब जाकर सुनाई दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हसन बसरी ने नरमी से उसे आवाज दी, भाई क्या तुम मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दोगे? आदमी ने मुस्कुराकर फौरन जवाब दिया, जरूर, खुशी से। उसने सामान अपने कंधों पर रखा और दोनों साथ चल पड़े। पूरे रास्ते वही दो अल्फाज उसकी जबान पर जारी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। न उसमें वक्फा आया न सुस्ती। जब वो घर पहुंचे तो हसन बसरी ने उसे उसकी मजदूरी दी और मोहब्बत से पूछा, भाई क्या तुम्हें इन दो कलिमात के अलावा और अज़कार याद नहीं? उसने अदब और एतमाद के साथ जवाब दिया, ए इमाम, मुझे आधा कुरान हिफ्स है, मगर मैंने अपने हाल पर गौर किया तो देखा कि मैं हमेशा दो कैफियतों में रहता हूँ। या तो अल्लाह की किसी नेमत में होता हूँ जिस पर हम्द लाजिम है, या अपनी कोताहियों में मुब्तला होता हूँ जिस पर इस्तिग़फ़ार जरूरी है। इसीलिए मैं इन्हीं दो जिक्र को लाजिम पकड़े हुए हूँ। ये सुनकर हसन बसरी ठटक गए। उन्होंने अपना हाथ अपने हाथ पर मारा और कहा, ए हसन, एक आम आदमी तुमसे ज्यादा समझदार निकला। उनके चेहरे पर आजिज़ी और मुस्कुराहट साथ साथ थी, जैसे उन्हें एक सादा इंसान से गहरी हिकमत मिल गई हो। ये वाकया हमें सिखाता है कि असल दानाई सिर्फ इल्म की कसरत में नहीं बल्कि अपने हाल को पहचानने में है। इंसान अगर हर लम्हा या शुक्र में रहे या इस्तिग़फ़ार में तो वो अपने रब के करीब हो जाता है, और यही जिंदगी का असल सरमाया है।